दशरथ जी कहते हैं कि बाकी तो पुत्र सभी हमारे लिए प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता। तो वशिष्ठ जी आकर के समझाते हैं कि देखिए, केवल आपको जांचने के लिए आए हैं, इनको ज्यादा असुरों को मारने के लिए ज्यादा समय इनको नहीं लगेगा, परंतु आप जब 2 दोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 दोगे तो 8 मिलेगा। तो आप ऐसा करिए ना, इनको भेज दीजिए। तब कहते हैं दोनों पुत्रों को बुलाते हैं, राम को लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, ये 2 हमारे प्राण हैं, इनको आप ले जाइए और आज से आप ही इनके माता और पिता दोनों हो। इसलिए आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा आप इनको रखिएगा। लेकर के चल देते हैं विश्वामित्र जी। और जब लेकर के चलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने महानिधि पा ली है, दुनिया के सबसे अमूल्य वस्तु पा लिए हैं। और वो भी क्यों ना, जो परमात्मा जिसके साथ में चल दे, उनको सबसे दुनिया की अमूल्य वस्तु ही तो मिली है। और जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में ताड़का मिल गई। जब ताड़का मिली, खड़ी हो गई गली में। जब खड़ी हो गई, रामचंद्र जी ने पूछा कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा ये ताड़का है, इसका संहार करो। रामचंद्र जी वहीं पर बाण उठाते हैं, मार देते हैं, ताड़का का अंत हो जाता है। यहाँ से राम रावण युद्ध की शुरुआत होती है। अच्छा, शुरुआत यही से ताड़का से हुई। अगर बाद में समय क्या कैसा रहता है, चलिए अभी मन में आया समझा दो। अगर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाता जब दशरथ जी बोल रहे थे, तो का रावण से युद्ध होता? नहीं होता। और देवता लोग स्तुति काहे के लिए किए हैं कि रावण के अत्याचारों से बचाइए। और राम अगर राजा बन जाते तो रावण तो ऐसे भी नहीं जाता था, दशरथ जी से भी लड़ने गया है, अन्य रामायणों में रघु से भी लड़ने गया है, परंतु रामचरितमानस में लड़ने तो नहीं गया। और न जाता, जब रावण को मालूम हो जाता कि हम राम के हाथ से मारे जाएंगे तो न जाता लड़ने। परंतु इसमें धर्म और अधर्म का समझौता हो जाता है। धर्म और अधर्म का समझौता नहीं होना चाहिए, धर्म की विजय होना चाहिए। हम आप कैकेयी माता को आज भी माफ नहीं किए हैं? कोई नहीं किया है। अच्छा, किए होते तो हम आप अपना नाम कैकेयी रख लिए होते। हमको कौशल्या नाम की सुनी है, सुमित्रा नाम की भी सुनाई दी है, कैकेयी नाम की कोई भी माता आप लोगों के नजर में आई है? कोई कैकेयी नाम से नहीं आई। यानी हम आप आज भी कैकेयी माता को क्षमा नहीं किए हैं, परंतु जितना बलिदान कैकेयी माता ने दिया है उतना कौशल्या माता ने नहीं दिया है, सुमित्रा माता ने नहीं दिया है। केवल अगर कोई कारण बना, कैकेयी माता ने कारण बना, कोई तैयार भी नहीं होता। बचपन की बात है, एक बार रामचंद्र जी गए, कैकेयी माता की आंखों को बंद कर दिया, और बंद करके
और कहते हैं मैया हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। कैकेयी माता ने कहा कि ठीक है मैं दूंगी, आंख खोलो। बोले नहीं, पहले शर्त शपथ खा लो कि सौगंध राम की मैं किसी से बोलूंगी नहीं और जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। कैकेयी माता ने कहा ठीक है मैं दूंगी, वचन देती हूँ। भगवान कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं कि मैया जब हमारा राज्याभिषेक होने लगेगा ना, 14 वर्ष के लिए हमारे लिए वनवास मंग लेना। 14 वर्ष के लिए हमारे लिए वनवास मंग लेना, और यह बात किसी को बताना भी मत। बताइए, कैकेयी माता अपने पति को न्यौछावर कर दी। सारे जगत का आज भी जगत उनको क्षमा नहीं किया। प्रमाण पत्र तो वहीं से मिलता है, कौशल्या नाम के आपके लोगों के भी नाम मिल जाएंगे, सुमित्रा भी मिल जाएंगे, है ना। ताड़का और कैकेयी, सुपनखा, ये वाले नाम नहीं मिले हैं। तो चलिए, और ताड़का और सुपनखा तो क्षमा करने लायक नहीं है, पर कैकेयी माता के बारे में हम आप कम जानते हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया, भरत जी ने कह दिया जीवन पर्यंत मैं कभी मां नहीं कर करके बोलूंगा, वो भी कैकेयी माता स्वीकार कर ली। दशरथ जी मरते मरते गाली देते 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 मर गए, तू पापिनी है, तू कसायन है, तू राक्षस है, पर उन्होंने कुछ भी न बोल करके चुपचाप शांति सहन कर लिया, इसलिए कि बेटे को वचन दे चुकी है। अरे पापिनी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ओ कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी खजाने को, हाँ तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी खजाने को। कंगन को भाल तरसेगी बिंदिया को, हाथ तरसेगी कंगन को। हे रानी, भाल तरसेगा बिंदिया को, ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी, तरस जाएगी रानी। वो तब से मिलने मिलाने तू तरस जाएगी रानी, तब से मिलने मिलाने को। परमादरणीय सरपंच साहब जी हमारे बहुत ही स्नेह है, जो निरंतर हमें
बड़ा सहयोग कर रहे हैं और हमारी सेवा करते हैं। इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारी मंडल को प्राप्त होता है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। बाल कर देंगे गजरे को, आँख कर देगी काजल को, हरी बात कर देंगे गजरे को। तू तरफ जाएगी रानी, तू तरफ जाएगी रानी, तू तरफ जाएगी रानी। अपनी सजाने को तू तरफ जाएगी रानी, अपनी सजाने को कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। रामचंद्र भगवान की जय। हम आप आज भी कैकेयी माता को क्षमा नहीं कर पाए, पर जब जो व्यक्ति गहराई से उनको समझ लिया ना, क्षमा कर दिया। कैकेयी माता ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, अपने सुहाग का बलिदान दे दिया। एक बात बताऊं, सुहाग का बलिदान कोई नहीं देता। पति चला गया तो चला गया, परंतु उन्होंने ऐसा वचन नहीं कहा कि राम ने हमसे ऐसा वचन मांग लिया है। और कैकेयी माता अगर ना मांगी होती तो राम रावण युद्ध होता भी नहीं, वहां पर धर्म और अधर्म का समझौता हो जाता। चलिए, इसके बाद में ताड़का को मार करके और रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया आगे चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ में। और यहाँ पर जब कुछ आगे चलते हैं तो यहाँ पर विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि परमात्मा है ही है, इनको सब विद्याएं दे दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जो अस्त्र शस्त्र हैं हम चलाएंगे नहीं, अब जो है तो इन्हीं को चलाना है। तो सभी विद्याएं अस्त्र शस्त्र जो होते हैं रामचंद्र जी को दे दिए। और ऐसे दिए, रामचंद्र जी का जो तर्कस है ना, जहाँ बाण रखते हैं, तो ऐसा तर्कस है कि रामचंद्र जी वो बाण का बोझ लेकर के नहीं चलते थे। राम रावण युद्ध भी हुआ तो उनके रामचंद्र जी के तर्कस में एक ही बाण रहता था। उसका नियम यह था कि जब एक को बाण को निकाल लेते थे तो एक वहां फिर से पैदा हो जाता था बाण, दूसरा निकाले फिर से, तीसरा निकाले फिर से। यानी तर्कस का एक कमाल था कि एक बाण उससे कम होता ही नहीं था, जितने निकालते जाओ एक फिर से निकल आता था। विश्वामित्र जी ने दिया, बला और अतिबला नाम की विद्याओं को दिया। ये बला और अतिबला कौन है? ये बला अतिबला होती हैं जो भूख को, प्यास को रोक करके रखे। व्यक्ति चाहे कि हमको भूख न लगे, नहीं लगेगी। बला विद्या को जागृत कर ले, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। हम आप आगे चल करके सुनेंगे। लक्ष्मण भैया जो है 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। अतिबला का नाम है कि आप अतिबला को सिद्ध कर लीजिए तो आपकी आंख खुली ही रहेगी, नींद आपको लगेगी ही नहीं, सोएंगे ही नहीं। एक संशय दूर कर दूं, चलिए आज रामचंद्र जी का विवाह नहीं कराना है, कल कराऊंगा। आज जहां तक कथा जाएगी ना, बाल लीला और आप लोगों का जो संशय हो वो दूर करने का प्रयास करूंगा। और जो तैयारी किए भी होंगे ना, ला करके बैठा दिएगा, उनको मेंटेन कर लेंगे।
ये बला और अति बला, हम आप सुनते हैं ना कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण भैया सोए नहीं, ये अति बला की कला है। इसको सिद्ध कर लिया जाए तो नींद नहीं आती। फिर सवाल ये उठता है कि जब उसी युद्ध के दौरान में लंका में जब लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई तब कैसे सो गए? शक्ति लगना यानी सोना, यही ना हुआ। और एक बार भी नहीं लगी, 2 बार शक्ति लगी है, और दोनों बार शक्ति मेघनाथ ने मारा है। जब पहली बार शक्ति लगी तो मेघनाथ के द्वारा जब शक्ति लगी तो हनुमान जी को गए धवलागिरी पर्वत पर, वहां से संजीवनी बूटी लाए। भरत जी को भी कष्ट हुआ, भरत जी भी बाण चला दिए, हनुमान जी गिर पड़े पर्वत लेकर के। फिर बोले कि चलो हम बाण पर बैठा करके हम छोड़ देते हैं आपको लंकापुरी तक। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं भगवान की कृपा से आपके बाण से पहले पहुंच जाऊंगा। चले गए। पर कहीं न कहीं तो भरत जी को एक ग्लानि हुई ना कि हमारे भैया को, एक भाई को शक्ति लगी है और ये संजीवनी लेकर के जा रहे थे तो हमारे द्वारा बाण चला दिया गया, ये अपराध तो हुआ। दूसरी बार जब शक्ति लगी, पहली बार का पूरा कर दे। हनुमान जी लेकर के जड़ी बूटी गए, सुखेन वैद्य ने जड़ी बूटी पिलाया, लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। जब दूसरी बार शक्ति लगी तो रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया ये क्या कर रहे हो तुम? ये बताओ कि तुम्हारे द्वारा ही तो हम रण को जीत सकते हैं और तुम सारे सृष्टि के आधार हो। अभी हमने राम नामकरण के समय पर आप लोगों से निवेदन किया था कि सारी सृष्टि का आधार कौन है? लक्ष्मण भैया है। रामचंद्र जी कहते हैं तुमको राम की आन है, अगर तुम उठ करके नहीं खड़े हो जाते। लक्ष्मण भैया उठ करके खड़े हो गए। यानी पहली थी जो लगी तो उसमें सुखेन को लाना पड़ा, जड़ी बूटी लाना पड़ा, उसके बाद में उनकी मूर्छा खुली। और जब दूसरी बार हुआ तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुमको राम की आन है, तो उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी गए, बोले ये बताओ जब पहली बार भी उठ जाते तो काहे को गड़बड़ होता? अयोध्या में तो कम से कम सब शांति रहती। लक्ष्मण ने कहा देखो हमको ईर्ष्या हो रही है। बोले किससे? बोले तुमसे और राम भैया से। क्यों? बोले इसलिए जब पहली बार तुम मिले राम भैया से तो राम भैया ने पहली बार में कह दिया तुम पे अधिक लक्ष्मण से ज्यादा तुमको हम दुगुना प्रेम करते हैं, तो ईर्ष्या नहीं होगी बताओ? एक बंदर जब पहली बार मिला तो भाई से दुगुना प्रेम उससे करने लगे और उसको बार बार गले लगा रहे हो। कई बार गले लगाए हैं हनुमान जी को। जब आने लगे हैं सीता जी की खोज करने के लिए, तभी भी रामचंद्र जी जो है तो गले से लगाए हैं।